सबसे पहले तो जो निष्काम भाव से उपासना करते हैं उनको साधक बोलते हैं। निष्काम ऐसे नहीं कि एक लोटा जल चढ़ाते समय आपके अंदर ये विचार रहे कि मुझे नौकरी लग जाए भोलेनाथ एक लोटा जल, ये नहीं है शिव की उपासना का नियम। विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण। हाँ, आप कोई मनोकामना को लेके करोगे तो वो भी जरूर पूरा होगा, नहीं होगा ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि शिव जी तो सबको देखते हैं, तो आपको भी देखेंगे, सबको देते हैं तो आपको भी दे देंगे। अरे कुबेर को दे दिया अपना पूरा भंडार, खुद खाली बैठ गए, तो आपको देने में उनका क्या जाएगा, आपको भी देंगे। लेकिन शिव को प्रिय कौन है? वो भक्त शिव को प्रिय है जो निष्काम भाव से शिव की उपासना करता है, जिनको शिव से कुछ नहीं चाहिए, जो किसी कामना को लेके, किसी उद्देश्य को लेके, किसी संकल्प को लेकर के शिव पूजा कर रहा हो। मेरे बेटी का विवाह हो जाए तो मैं शिव जी का पूजा कर रहा हूं, इसलिए मेरे बेटा का विवाह हो जाए, मेरे घर बच्चा नहीं हो रहे हैं इसलिए शिव जी का पूजा कर रहा हूं, मेरे कर्जा में लदा गया हूं इसलिए शिव जी का पूजा कर रहा हूं, पास नहीं हो रहा हूं इसलिए शिव का पूजा कर रहा हूं। ये सब कामना को लेकर के, ये सब उद्देश्य, इसको बोलते हैं सकाम, यानी किसी कामना को लेके, किसी उद्देश्य को लेके, किसी संकल्प को लेके, किसी मनोकामना को लेकर के शिव जी की उपासना करना, इसको बोलते हैं सकाम। और निष्काम, निष्काम क्या है? कोई उद्देश्य नहीं, कोई कामना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई केंद्र नहीं, कोई बिंदु नहीं, निष्काम भाव से उपासना, यानी शिव पूजा हम केवल शिव के लिए ही कर रहे हैं, जैसे जगदम्बा करती है, जैसे नंदी जी करते हैं। इसलिए शिव जी को जगदम्बा बहुत प्रिय है और नंदी बहुत प्रिय है, क्योंकि नंदी जी कुछ सोच के शिव जी की पूजा नहीं करते कि मेरे मनोकामना पूरा हो। नंदी जी इसलिए शिव जी की उपासना करते हैं, नंदी जी को ये लगता रहता है मैं जितना हो सके मेरे प्रभु को सुख प्रदान कर सकूं, मेरे द्वारा मैं क्या भगवान की सेवा कर सकूं, जितना हो सके मैं भगवान को सुख प्रदान करूं, यानी शिव के लिए ही शिव का पूजा करना, ये निष्काम भक्ति उनके लिए। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, कभी शिव जी के लिए ही शिव जी में एक लोटा जल चढ़ाते हो आप? जल्दी विवाह हो जाए बोल के चढ़ाओगे आप? मैं कर्जा में लदा गया हूं, कर्ज मुक्त हो जाए, मैं प्रेत बाधा से पीड़ित हूं, मैं तंत्र बाधा से पीड़ित हूं, मैं रोग से पीड़ित हूं, तो और फलाना 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 10 प्रकार के कामना लेकर के जाते हो आप लोग। उस कामनाओं को लेकर शिव जी के मंदिर में दिया जला रहे हो, दीपदान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो शिव जी को ऐसे भक्त प्रिय नहीं है। शिव को कौन भक्त प्रिय है? जो निष्काम भाव से शिव की उपासना करता है, जो शिव के लिए ही शिव की पूजा करते हैं, जिसके मन में कोई उद्देश्य नहीं, इसको बोलते हैं साधक। हाँ, आप किसी मनोकामना को लेकर भी यदि शिव जी की पूजा करोगे तो मनोकामना भी पूरा होगा ही, नहीं होगा ऐसे नहीं है, लेकिन वो नहीं मिलेंगे। आपका जो मनोकामना है वो मिल जाएगा, आपको जो सोचे हो वो मिल जाएंगे, लेकिन वो नहीं मिलेंगे। वो चाहिए तो कामना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जहां काम है वहां राम नहीं, और जहां राम नहीं वहां शिव नहीं, सीधा से बात है। किसी कामना को लेकर उपासना करोगे तो आपकी कामना तो पूर्ति होगी ही, जो आप मांगे हो वो तो मिल जाएंगे, लेकिन वो नहीं मिलेंगे। वो चाहिए भगवान महादेव चाहिए, तो आपको कामना का त्याग करना पड़ेगा। जाहि न चाहिए कबहि कछु तुम सह सहज स्नेह, आप लोग पढ़े होंगे। और आज तक भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं, आप लोग भक्तों के गाथाओं को देखो, कोई भी भगवान के भक्त भगवान से कभी मांगे नहीं है, कोई भी भक्त भगवान को मांगे नहीं, केवल भगवान को मानते हैं। भगवान को मांगो मत, भगवान को मानो। संसार को देखने वाले परमात्मा आपको भी देख रहे हैं जी, वो आपसे ज्यादा आपके आवश्यकताओं को जानते हैं कि इसको कब क्या आवश्यकता है। तो वो संसार को देख रहे हैं तो क्या अंधेरा है क्या भगवान? तो वो आपको भी देख रहे हैं, वो आपकी भी इच्छा पूर्ण करेंगे। आपका पारी आने दो, सबका एक समय आता है, आपका समय आएगा वो आपकी भी सुनेंगे। अर्जी लगाए रहो आप, लेकिन निष्ठा होना चाहिए। ऐसे नहीं, सबसे मुख्य चीज तो एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास। मैं अपने प्रवचनों में अधिकांश बोलता हूं, सीजनी भक्त मत बनो, सीजन के हिसाब से भक्ति मत करो। गणेश चतुर्थी आ गया तो गणेश जी के भक्त बन गए, रामनवमी आ गया तो राम जी के भक्त बन गए, नवरात्रि आया तो दुर्गा जी के भक्त बन गए, जन्माष्टमी आया तो कृष्ण जी के भक्त बन गए, रथ यात्रा आ गया तो जगन्नाथ जी के भक्त बन गए। ऐसे में आपके भक्ति भगवान को पसंद नहीं है। उसके बाद और कोई अच्छे पंडित आ गए, उनके चमत्कार देख लिए, उनके भक्त बन गए, ओ बाबा 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 हो गया। एक साल बाद और कोई नया बाबा आ गया, आप उसके पीछे पागल हो गए। 2 साल बाद और कोई पंडित आ गया, उसके पीछे पागल हो गए। ऐसे भक्ति भगवान को पसंद नहीं है।
सीजन जैसे बदलता है वैसे आप देवता बदल देते हो, वैसे आप गुरु बदल देते हो। ऐसे भक्त भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को कौन भक्त प्रिय है? अनन्य चिंतयन्तो मां जना पर्योपासते तेषां नित्यं व्यक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवती भगवत गीता का श्लोक है। जो अनन्य भाव से, अनन्य शब्द का अर्थ क्या है? अनन्य, उस एक के अतिरिक्त किसी अन्य के तरफ ध्यान न जाना, अनन्य। ऐसे भक्त अनन्य, इसको कृष्ण जी गीता में बोले हैं, अनन्य चिंतयन्तो मां जना पर्योपासते तेषां नित्यं व्यक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसको योग और क्षेम प्रदान कर देता हूं जो अनन्य भाव से मेरा भक्ति कर रहा है। ऐसे नहीं कि शिव जी की भक्ति कर रहे हो, शिव जी मनोकामना पूरा नहीं किए बोल के देखें, बोले शिव जी तो पूरा नहीं कर रहे हैं भाई, मैं सुना हूं वहां वो वाले भगवान मनोकामना पूरा करते हैं, तो यहाँ के भगवान को छोड़ के वहां के भगवान में चले गए। अरे तुम्हारे मनोकामना पूरा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है उसको देखो। आपका कर्म ही वैसे है तो भगवान क्या करेगा? भगवान बोले थे कि आपको कोदो वो बोल के, आप कोदो बोए हो तो कहां से दुबराज काटोगे जी? जो बोए हो वो तो आप काटोगे ना भाई, वो तो आपको काटना पड़ेगा, वो तो बोलते समय आपको सोचना था। बाकी दोषों को देखना बंद करो। राहु में क्या दोष है, केतु में क्या दोष है, शनि में क्या दोष है, मेरे कुंडली में क्या दोष है, मेरे घर में क्या दोष है, मेरे कुल देवी में क्या दोष है, पितर में क्या दोष है, सब दोष छोड़ो, निज दोष को देखो। मेरे में क्या दोष है जिसके कारण मैं ऐसे हूं, निज दोष को देखो। और जो कुछ भी तकलीफ आपको है वो निज दोष के कारण है। निज दोष को दूर करो, आपका सभी समस्या खत्म हो जाएगा। निज दोष का चिंतन करो, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान आपको सुख दे दुख दे, एक बार जिसको मान लिए मतलब मान लिए, एक बार कोई मजाक थोड़ी है जी। किसी से भी आप प्यार कर दोगे, मन न भय 10-20 तो थोड़ी होता है जी। दिल एक ही होता है, एक ही जने के लिए धड़कना चाहिए। हर 15 मिनट में नया नया के लिए धड़कते रहेगा तो थोड़ी होगा जी विक्की। एक बार धड़काओ, एक ही जने के लिए धड़काओ। कैसे अतीश? एक ही आसियाने में अजमत भी है, एक बाहों के रहने में इज्जत भी है। एक ही आसियाने में सर झुक गया, एक ही आसियाने में सर झुक गया, दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। 10 जगह जाके सिर टिकाने से क्या मतलब? एक ही जगह झुकाओ। अरे सिर का भी एक अकड़ होना चाहिए, एक तेरे अतिरिक्त दूसरा जगह झुकता नहीं। घमंड रहना चाहिए, झुकता नहीं दूसरा जगह।